नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 डिक्टेशन न्यूज़पेपर की डिक्टेशन है। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कई साल पहले जब अपने विदेश में रहने के दौरान हम परिवार सहित एक शाम खाना खा रहे थे तो यह बात आई कि एक परिचित ने नया घर लिया है और हो सकता है कुछ दिन बाद वे अपने नज़दीकी मित्रों को बुलाकर उस दिन कोई समारोह करना चाहें। विराम उनके मकान में जगह भी ज़्यादा है, वहाँ सभी मित्र मिलकर हंस खेल लेंगे और त्योहार भी मना लिया जाएगा। विराम लेकिन एक राय यह थी कि हमें दीपावली के दिन घर पर ही रहकर अपने परिवार सहित त्योहार मनाना चाहिए। विराम इन दोनों विचारों में थोड़ी जद्दोजहद हुई और फिर मुझे लगा कि जब आपस में प्यार करने वाले, स्नेह रखने वाले कुछ यार दोस्त मिलकर आनंद मनाते हैं तभी त्योहार हो जाता है। विराम हमने पहले अपने घर में पूजा की और बाद में उस नए घर की छत के नीचे कई परिवारों ने मिलकर खाया पिया, गाने नाचने के साथ अच्छा समय बिताया। विराम सामूहिक आनंद ही त्योहार हो गया। पैरा दरअसल भारतीय संस्कृति में किसी खास तिथि को त्योहार मनाया जाता है। साल के समापन से पहले ही अगले साल होने वाली छुट्टियों की सूची घोषित हो जाती है। उसमें सभी त्योहारों बारे पूर्व सूचना भी दी दर्ज होती है। हालांकि रविवार या शनिवार के नियमित अवकाश के दिन पड़ने वाले त्योहारों के बारे में जानकर यह बुरा माना जाता है कि एक छुट्टी मारी गई, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व या त्योहार हमारे लिए छुट्टी ही तो है। होली और दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन जैसे जैसे बाजार का कब्जा जिंदगी पर बढ़ रहा है, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्वार्थ पनप रहा है, मानवीय रिश्ते सिकुड़ रहे हैं, त्योहार लगभग औपचारिकता बनकर रह गए हैं। विराम कई आम त्योहारों और यहाँ तक कि नए वर्ष के मौके पर भी उपहार देने की परंपरा व्यावसायिक प्रारूप में तब्दील हो चुकी है। अधिकतर लोगों द्वारा यह अवसर रिश्तों को सोचने में प्रयोग किया जाने लगा है। किसी जमाने में घर में ही लोग मिल बैठकर बात करते थे और फिर तय होने के बाद रसोई में ही पारंपरिक पकवान, मिठाइयाँ तैयार की जाती थी। उनमें समय और मेहनत लगने और परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा हाथ बटाने के कारण आपसी रिश्तों में उत्सवी मिठास भी बढ़ती जाती थी। विराम
पुराने पकवानों के स्वाद के साथ उनको बनाने की विधियां और नुक्ते भी परिवार में शामिल होने वाले नए वयस्क लोगों के हाथों में पहुंच जाया करते थे। विराम पैरा। अब वक्त के साथ बढ़ती ज़रूरतों ने संयुक्त परिवार परंपरा को नष्ट किया, तो परंपराएं भी आधी अधूरी होती गईं। रसोई संस्कृति को भी बिखराव सहना पड़ा, जिसका असर त्योहारों पर भी पड़ा ही था। विराम नई पीढ़ी की महिलाओं ने जैसे जैसे बौद्धिक और आर्थिक सशक्तिकरण की राह पकड़ी, वे अपनी पहचान को लेकर जागरूक हुई। वैसे वैसे परिवार को अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि देने में भी उनकी भूमिका बनी, मगर इसके लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से घर से बाहर का रुख करना पड़ा। विराम इस बीच यह अपने आप होता गया कि समय की कमी के कारण त्योहार मनाने की संजीदगी कमज़ोर पड़ने लगी। जाहिर है त्योहार की मूल भावना में कमजोरी आई। बाजार ने यह अवसर लपक लिया और त्योहारों का सामान और खाद्य डिब्बाबंद होकर घरों में पैक करने लगे। विराम त्योहारों का रंग रूप रेडीमेड होते हुए बदलता गया। अब त्योहार पूरी तरह से बाजार की शरण में है। विराम पैरा। शिक्षण संस्थान हमारे समाज का आधार बनते हैं। निजी स्कूलों में होली, दिवाली और क्रिसमस आदि सुविधानुसार त्योहार के अवकाश से पहले किसी कार्य दिवस को मना लिए जाते हैं। विराम निश्चित दिवस से पहले ऐसा करना मात्र औपचारिकता निभाना ही है। इस बहाने एक छुट्टी भी बचती है। यों भी त्योहार मनाने की मूल विधि कितने लोगों को पता है? यदि शास्त्रों में लिखी विधि के अनुसार मनाना भी चाहें तो लगता नहीं कि ज़्यादा लोग अब ऐसा कर पाएंगे। विराम सामयिक बदलावों के साथ सब बदला है, या मान लें कि हम सभी ने बदलने दिया। विराम इतना बदलाव ले आए कि समय के साथ चलना होगा। मूल भावना जड़ हो चुकी है और मात्र मनाने की भावना के साथ मनोरंजन की मस्ती और बाजार की हस्ती जुड़ गई है। बाजार के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने हाथ मिलाकर त्योहारों के उत्साह की भावना को आंकड़ों के हवाले कर दिया है, और यह समीकरण लेन देन के सूत्र पर आधारित है। विराम किसी युग में खुशी के अवसर पर या स्वागत के लिए देसी घी के दिए जलाए जाते थे, और उनका उस समय के बेहद हरे भरे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता था। लेकिन अब सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए लाखों दिए जलाए जाते हैं। विराम भले ही उनके कारण पर्यावरण को नुकसान हो। त्योहारों पर पटाखे चलाने की बात तो पूरी तरह
बाजार द्वारा हथियाई गई लगती है। मिठाई बेचने के कारोबार के पीछे नकली दूध या मावे आदि से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने का इंतज़ाम करने के कारनामे को त्योहार का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? विराम। लगता है त्योहार अब एक तिथि हो गए हैं। विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आर्टिकल डिक्टेशन। तो कुछ इसी प्रकार की डिक्टेशंस एग्ज़ाम्स में बोली जाती है। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेशंस को लिखिए, इसकी ट्रांसलेशन कीजिए, इसका अनुवाद भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।